हेलो, तो स्वागत है आप सबका। एक बार फिर लेकर आ गए हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो, बायोलॉजी का नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड, मानव रुधिर। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आपको इसी के बारे में समझाने वाले हैं कि ब्लड क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अब तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ब्लड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड क्या होता है? ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हीमेटोलॉजी कहलाता है। जो ब्लड का अध्ययन होता है सेरोलॉजी या तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये नेचुरल कोलॉइड होता है, यहाँ पे अल्कलॉइड लिख गया है, लेकिन होता क्या है, नेचुरल कोलॉइड होता है। कोलॉइड का मतलब क्या होता है? कोई लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स होती है तो जो थोड़ा पार्टिकल के जैसा मिक्स चीज़ है लिक्विड में, उसको हम छान कर अलग करते हैं, तो ये जो छना हुआ भाग जो निकलता है लिक्विड से, वही आपका एक तरह से क्या कहलाता है, कोलॉइड। तो जो आपका ब्लड होता है उसमें भी ये कोलॉइड के रूप में रहता है, जैसे ये एक तरह का नेचुरल कोलॉइड कहलाएगा। ये संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को बोलते हैं। संयोजी ऊतक किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 7.4 पीएच, यानी कि ये क्षारीय होता है। और 7 रहता है तो ये उदासीन होता है, 7 से नीचे रहेगा तो ये अम्लीय कहलाएगा, लेकिन 7.4 है इसलिए इसको क्षारीय बोलेंगे। जो ब्लड का पीएच होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। कितना होता है? 7.4। जो ब्लड होता है वो मेल में 5.5 लीटर होता है, यानी कि पुरुषों में यह 5.5 लीटर के लगभग होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। ये फीमेल में यानी कि महिलाओं में आधा लीटर कम इसलिए होता है क्योंकि उनके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है उसका रंग जो होता है उसको लाल करने का काम करता है। लाल रंग करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका आरबीसी का निर्माण होता है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है इसलिए उनका ब्लड थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण वयस्क में है, यानी कि अडल्ट में, वयस्कों में बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो जो आपका हड्डियों के बीच का जो जाली नुमा जो संरचनाएं होती हैं, खोखली सी हल्का सा, वो आपका बोन मैरो कहलाता है। आपका जो ब्लड होता है उसी में बनता है, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। और जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो में जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जैसे जब माँ के पेट में जब शिशु रहता है तो एम्ब्रियो कहलाता है, वो भ्रूण कहलाता है। जब तक वो माँ के पेट में रहेगा तब तक वो भ्रूण कहलाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसको बोलेंगे कि बच्चा हुआ, पैदा बच्चा हो गया है। यानी जब तक माँ के पेट में रहेगा तब तक उसको भ्रूण या एम्ब्रियो कहेंगे। इंग्लिश में एम्ब्रियो, हिंदी में भ्रूण। और इस भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है लीवर के मेसोडर्म में। तो यहाँ पे 2 जगह ब्लड का निर्माण होता है। वयस्क में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, बोन के बीच में जाली नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें, और जो भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर के मेसोडर्म में होता है। अब ब्लड का स्टोर कहाँ होता है? ब्लड का स्टोरेज होता है आपके स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। ये कहाँ पाया जाता है? आपके स्टमक जो होता है, लीवर के जस्ट बगल में आपका पैनक्रियाज ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर ही टोपीनुमा स्ट्रक्चर के टाइप लगा होता है क्या? आपका प्लीहा, स्प्लीन। ये क्या करता है? ये ब्लड का स्टोरेज का काम करता है, और इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को। और ब्लड का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो प्लीहा क्या हो गया? एक तरह से एक कब्रिस्तान भी बोला जाएगा ब्लड का, और ब्लड बैंक भी है, और ये ब्लड इसमें स्टोरेज भी होता है। तो ब्लड स्टोरेज होता है इसलिए तो इसको ब्लड बैंक बोलेंगे। आप समझ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 200 mg पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्या होता है? 100 ml को 1 डेसीलीटर बोलते हैं, यानी 100 ml ब्लड में 200 mg कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो आपका नॉर्मल वैल्यू कहलाएगा। लेकिन जब यही वैल्यू 200 से ऊपर mg जाएगा पर डेसीलीटर तो ये आपको
ये आपके वेन में, आपके जो शरीर की वेन है उसमें ये जमा होने लगता है। एक कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है, एक तरह से चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे ऑयली चीज़ जितना आप खाएंगे और काजू बादाम जिसमें थोड़ा तरल तरल पदार्थ के तौर पे रहता है, चिपचिपा नुमा, यही आपका क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो आपको वेन में एक जाके ब्लॉकेज करेगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके जो ब्लड होता है उसका कलर को लाल करने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, यानी कि लोहा होता है। और मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी कि 1 डेसीलीटर में 14 ग्राम आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर में 13 ग्राम आपका रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ा महिलाओं में कम होती है, इसलिए उनका ब्लड भी थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ही उनमें आयरन की भी कमी होती है, क्योंकि आयरन ही होता है हीमोग्लोबिन में। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो उनमें आयरन के भी पुरुषों की अपेक्षा कम होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से थोड़ा कमज़ोर होती हैं। इसीलिए बोला जाता है जो पुरुष होते हैं वो भारी काम करते हैं और महिलाएं थोड़ा हल्का काम करती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, थोड़ा कमज़ोर होती हैं पुरुषों से, ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। आयरन क्या करता है, एक तरह से मजबूती देता है शरीर को, बॉडी को, तो इसलिए महिलाएं थोड़ा पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। ये कंट्रोल करता है टेम्परेचर, जो ब्लड होता है आपके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, नियंत्रण का काम करता है। आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए, तो कि कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्लड। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, जो आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, जो हार्मोन है, जो मिनरल हैं, उनको ब्लड के थ्रू ही आपके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। सभी सेल, सभी आर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। और यह गैस का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। आपके लंग्स से ऑक्सीजन गैस को लेकर ब्लड पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो श्वसन का काम करता है। सेल में आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पिछली क्लास में कोशिका में सब बताया था, पीछे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो को। वो क्या करता है, सभी ऑक्सीजन को सभी शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लेकर बाहर जाता है। तो एक गैसों का परिवहन कौन करता है, आपका ब्लड करता है। और उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। ये क्या करता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे आपके शरीर के, उसको ले जाएगा ब्लड किडनी के पास, उसको वहाँ पर किडनी उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा उसको शरीर से बाहर कर देता है। जैसे हो गया यूरिया, हो गया आपका अमोनिया, हो गया, ये सब क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसका भी काम कौन करता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड के और भी कार्य हैं, फिलहाल में हम यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताए हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं ब्लड कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्लाज्मा, एक कार्पसल्स। कार्पसल्स को बोलते हैं रुधिराणु। ये आपके ब्लड में केवल 40% होता है, और प्लाज्मा 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक तरह से क्या होगा, आपका येलोइश लिक्विड होता है। ये क्या होता है, येलोइश लिक्विड होता है। इसमें 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। और रुधिराणु कार्पसल्स में जो 40% कार्पसल्स है, रुधिराणु है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसमें आपका आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है एंड प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी को मेडिकल भाषा में, टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे, उसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलेंगे एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। तो अगर हम इसी प्लाज्मा में से, अब प्लाज्मा को देख लेते हैं, इसी प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को अगर बाहर निकाल देंगे तो जो येलोइश, और भी ज़्यादा जो येलोइश लिक्विड बचेगा उसको हम बोलते हैं सीरम। तो आप समझ लेते हैं रुधिराणु। रुधिराणु में 3 तरह के हैं, आपका आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स रुधिराणु, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इस एक कितना होता है, आपके 1 डेसीलीटर यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 4 से 5 मिलियन
आपका आरबीसी काउंट होता है, आरबीसी की संख्या होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 1 माइक्रोलीटर में 4 से 5 मिलियन आरबीसी संख्या होती है। इसका जीवन काल का कितना होता है? 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसका जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो होता है आपका 10,000। 10,000 से बेसी अगर होगा ल्यूकोसाइट काउंट तो ये आपका इन्फेक्शन को बताता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन अगर इसी डब्ल्यूबीसी काउंट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका 50,000, 60,000, 43,000, 70,000 इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो यही आपका संकेत देता है कि आपको ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है एक तरह से कैंसर हो गया, और ल्यूकेमिया कैंसर को बोला जाता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने की वजह से या फिर घटने की वजह से। तो ये और इसका काउंट, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है डब्ल्यूबीसी काउंट का होता है 10,000 पर माइक्रोलीटर होता है। और इसका जीवन काल क्या होता है? 4 दिन। इसमें इसका जीवन काल 4 दिन हुआ। और तीसरा देखते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसका जो वैल्यू होता है 2 लाख होता है। इसका कितना होता है? 1.5 से 2 लाख। और इसका जीवन काल 7 दिन तक होता है। इन दोनों में, प्लेटलेट्स में एंड डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है। इनका जीवन काल ख़त्म हो जाता है तो ये डेड हो जाते हैं, तो इनको पचाने का काम, इनको अपघटित करने का काम लाइसोसोम करता है। तो प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है, इसलिए इनको लाइसोसोम मार जाता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, तो आरबीसी क्या होता है? वो जाता है स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। तो वहाँ पे आरबीसी का क्योंकि स्प्लीन में अब लाइसोसोम होता है, वहाँ पे आरबीसी को अपघटित कर देता है लाइसोसोम। लेकिन प्लाज्मा में आपका लाइसोसोम नहीं होता है, या फिर प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा का जीवन काल ख़त्म नहीं होता है, वो उसी तरह लिक्विड आपका रहता है। और जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर बोन मैरो से आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स फिर बनता है, फिर उसी प्लाज्मा लिक्विड में ये घुल जाता है, तो आपका ये ब्लड आपका फिर बन जाता है। तो ये हो गया आपका ब्लड का कंपोजिशन। तो हम आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम ब्लड के बारे में और समझाएंगे। तो धन्यवाद। रुकिए, अभी जाइए मत। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? बस केवल एक क्लिक तो करना है आपको। एक क्लिक से करने से डरते क्यों? बस उससे आपका कुछ लगेगा भी नहीं, इसलिए